ओम शांति। मेरा नाम राजकुमारी गुप्ता है। मैं बेंगलोर में रहती हूँ और मैं बेंगलोर में बिलिंदु सेंटर से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं आज एक नैतिक कहानी सुनाना चाहती हूँ। वो कहानी है अष्टवक्र तथा राजा जनक की कहानी। तो मैं अब कहती हूँ, राजा जनक स्वयं को ज्ञानी था। उन्हें ज्ञान किसी गुरु से प्राप्त नहीं हुआ था। उन्हें मानना था कि जैसे ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार सद्गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु इस भव सागर से पार कराने वाले एक नाविक होते हैं, ऐसे उनके मन में जिज्ञासा हुई। अतः वह ज्ञानी राजा ने ज्ञान की खोज में राज्य में यह डंका पिटवा दी कि जो कोई मुझे ज्ञान का उपदेश देगा, उन्हें मनमना मैं धन दूंगा। ऐसे उन्होंने राज्य में डंका पिटवा दी। यदि वह ज्ञान का उपदेश नहीं दे सकेगा तो उसे कारागार में बंद कर दूंगा और उसे कारागार में रहना पड़ेगा। तो ऐसा घोषणा सुनकर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी उनके समीप आए, लेकिन कोई ऐसा ज्ञान न दे सका। एक बार ऋषि अष्टवक्र के पिता थे, राजा जनक के सभा में गए और वहाँ पहुँचे, परंतु उन्हें भी हार मानना पड़ा। तो उनके लड़का का नाम अष्टवक्र था। जब उसे पता चला कि मेरे पिताजी अष्टवक्र राज दरबार में पहुँचे और उन्हें जब पता चला कि मेरे पिताजी को कारागृह में बंद कर दिया गया है, तो तब अष्टवक्र उस राज्यसभा में पहुँचे। राज दरबार में दरबारी बड़े अच्छे अच्छे पोशाक से पहने हुए थे और राजा जनक का भी पोशाक बहुत ही सुंदर और ठाट बाट में थी। अष्टवक्र का शरीर तो टेढ़ा मेढ़ा था। उनका शरीर 8 अंगों से टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टवक्र रखा गया था। तो इसलिए जब अष्टवक्र राज दरबार में पहुँचे तो उन्हें देख करके सभी जो ज्ञानी थे वो हंसने लगे। राजा जनक को भी हंसी आ गई। उनकी शरीर की बनावट देख करके सबको हंसी आ गई, किंतु जहाँ ज्ञान के लिए सभा जुड़ी हो, वहाँ शरीर का बनावट देख करके मनुष्य के मानवता नहीं है, बल्कि उनको दुर्बलता मानी जाएगी। तो अष्टवक्र ज्ञान की चर्चा पर विजय प्राप्त करने आए थे, इसलिए सभा में वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि ज्ञानियों के लिए मान अपमान सब समान होता है। जो ज्ञानी होते हैं उनको मान अपमान सब समान होता है। तो अष्टवक्र ने सभा में सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े ठहाकों के साथ दिया। जो उत्तर उनसे पूछा गया तो वो भी उत्तर बहुत ठहाके के साथ दिया। तो अष्टवक्र को इतना खुशी देख करके राजा जनक ने कहा, आप इतना क्यों हंस रहे हैं? तब अष्टवक्र ने कहा, यह सवाल तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि आपके दरबार में आने से
आप सभी इतनी हंसी क्यों हंसे? ये अष्टवक्र ने कहा। तब राजा जनक ने कहा, आपका शरीर का बनावट देख करके, जो टेढ़े मेढ़े शरीर है वह देखकर हम सभी को हंसी आ गई। बड़ी दुख, इसमें आपको दुख नहीं मानना चाहिए, ये राजा जनक ने कहा, उसमें आपको दुख नहीं मानना चाहिए। तब अष्टवक्र ने कहा, तो आप लोग के आंतरिक शरीर देखकर हंसी आती है। आप लोग तो इतने सुंदर शरीर होते हुए भी बहुत कलुषता से भरी हुई है। तब राजा जनक ने अपना अंतरपुर में ठहराया, अष्टवक्र को अपना ही पास जाकर के अंतःपुर में उसे ठहराया, खूब मान सम्मान सत्कार किया। किंतु रात्रि में राजा जनक को आंखों में नींद नहीं आया। वह रात्रि में ही उसके पास जाकर के, यानी रात्रि में ही राजा जनक अष्टवक्र के पास में जाकर के कहा, हे ऋषि कुमार, आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि आप मुझे सच्चा ज्ञान प्रदान करेंगे। तब अष्टवक्र ने कहा, ज्ञान प्रदान करने के लिए मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, ऐसा बोला। तब राजा जनक ने कहा, मेरा पूरा खजाना ले लीजिए और अब ज्ञान प्रदान कीजिए। तब अष्टवक्र ने कहा, यह खजाना तो राज्य का है, मुझे तो आपका कुछ नहीं, सिर्फ एक मन चाहिए। अष्टवक्र ने कहा, मुझे तो आपका एक मन चाहिए। इस खजाने पर मेरा हक नहीं है, मुझे तो आपका मन गुरु दक्षिणा में चाहिए। तब राजा जनक ने ऐसा करने को राजी हो गया। तब अष्टवक्र ने कहा, मैं 1 सप्ताह के अंदर आकर आपको ज्ञान प्रदान करूंगा, परंतु यह याद रखना कि आपने अपना मन संकल्प में दे दिया है। इसके बाद अष्टवक्र अपने पिता को जो बंदीगृह में था उसे छुड़ा करके लेके घर चला गया। फिर धीरे धीरे 7 दिन बीता। अष्टवक्र 7 दिन के बाद फिर आया। इधर राजा जनक की विचित्र दशा हो गई। उठते बैठते खाते पीते यह ध्यान रखना था कि उसका मन तो संकल्प हो गया है। इस चिंता में उनकी जो कामेंद्रियां थी वो एकदम शांत हो गई। तब राजा जनक, तब 1 सप्ताह बाद जो ऋषि अष्टवक्र जी आए थे तो राजा जनक की कुशलता पूछी। तब राजा जनक ने कहा, मेरा कुशलता तो आपके हाथ में है, आपका अधीन हो चुका है, मन तो आपका हो चुका है, अब तो जड़ वक्त हो चुका हूँ, किंतु मुझे इसी में शांति मिला है, ऐसा बात राजा जनक ने कहा। अष्टवक्र ने कहा, इसी जड़ वक्त को तुम आत्मा निकाल समझते हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने के लायक अब तुम बन गए हो। ये सब सांसारिक भोग मन के अधीन है, ऐसा बात अष्टवक्र ने राजा जनक को समझाते हुए कहा। ये सब सांसारिक भोग मन के अधीन है, मन ही देही है, आत्मा विदेही है। मन जब तक शरीर के ओर लगा रहता है तब तक उसकी गति आत्मा की ओर नहीं हो पाती। मनुष्य जब मन को ज्ञान से अधीन कर देता है तब वह आत्मा की ओर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे सभी बंधनों से मुक्त होकर जीव सत्य चित्त आनंद बन जाता है।
यह शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। अन्न से इनकी उत्पत्ति होती है। ऐसा समझाते हुए कहा कि यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, अन्न से इनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए अन्नमय कोश भी कहते हैं इन्हें। इनके भी प्राणमय कोश है, उसके भीतर मनोमय कोश है, और उसके बाद ज्ञानमय कोश है, और उसके बाद तब आनंदमय कोश है। ऐसा कहा। उसके भीतर यह आनंदमय कोश जब प्रवेश करते हैं तो शरीर में दुख सुख झंझटों से छुटकारा मिल जाता है। इसके लिए सर्व व्यापकमय आत्मा, यह व्यापक पर ही आत्मा की प्राप्ति होती है। राजा जनक, अब इस ज्ञान के साथ साथ आपका जो मन मुझे आप दिए थे, अब मैं आपको वापस करता हूँ, क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ऐसा सोच करके उन्होंने कहा कि अब मैं मन आपको वापस देता हूँ। अब आप मन ज्ञान के अधीन होकर इस राज्य का संचालन कीजिए। सबसे परे होकर रहिए। राजा जनक को ज्ञान देकर अष्टवक्र जी वहाँ से चले गए, और इसी ज्ञान से राजा जनक देह से विदेही हो गए। तो यही बाबा भी हमें इस पुरानी दुनिया से बेहद के बैरागी बन अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देना है। यह देह ही हमारा नहीं है। तुम अभी हद से निकलकर बेहद में जाते हो और बाप को याद करते हो। ओम शांति।